अखिलेश यादव ने और उनके एमपी इमाम साहब ने मुसलमानों को और मस्जिदों को बदनाम करने का काम किया है। इसकी शदीद मजम्मत की जाती है। मस्जिद का इस्तेमाल किसी भी किस्म की सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है और किसी दूसरे काम में मस्जिद का इस्तेमाल नाजायज और हराम है। मस्जिदों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिसने भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की उसको इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या इन्हें धर्मगुरु माना जा सकता है जो अखिलेश यादव को और डिम्पल यादव को मस्जिद में ले जाके बिठाते हैं? ये राजनीतिक गुरु है, अपनी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धर्मगुरु नहीं है, धर्म के नाम पर कलंक है, बट्टा है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दिल्ली की पार्लियामेंट वाली मस्जिद में अखिलेश यादव के जाने के बाद से ये मामला सुर्खियों में है। बरेली से भी इस मामले पर लगातार बयान आ रहे हैं। अब मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान भी बोले हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो आला हज़रत ख़ानदान से आते हैं। इस मसले पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने राय रखते हुए साफ कर दिया है मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से अच्छे रिश्ते हैं। मोहिबुल्लाह नदवी पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम भी हैं। लेकिन मौलाना ने जिस तरह से इस मामले को लेकर उनकी मुखालफत की है, इससे साफ है कि जो आने वाला वक्त है वो रामपुर के सांसद के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है। नहीं, बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव ने और उनके MP इमाम साहब ने मुसलमानों को और मस्जिदों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी नाराज नहीं है, मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस बात से नाराज है। हमने कभी मस्जिदों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग चल रही थी और अपने देश को आजाद कराने की मुहिम चल रही थी। उस वक्त जरूर ऐसा हुआ है कि मस्जिदों में मीटिंग्स की जाती थी अंग्रेजों से छुपकर। तो उस हद तक तो ठीक था, क्योंकि सब लोग मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। इमाम साहब ने जो काम किया है, मैं ये नहीं मानता कि वहां कोई मीटिंग की गई होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन बहरहाल मैसेज उसका खराब गया है। मीटिंग नहीं की, इसके बावजूद आप अपने घर पे इस किस्म के काम कीजिए। मस्जिद में बुलाकर इस किस्म की गेट टुगेदर, मस्जिदों को बदनाम करने का काम हमारे इमाम साहब ने किया है। और बहुत से इमाम होंगे जो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हो या किसी और पार्टी से हमदर्दी रखते हो, फिर कल को उसकी भी हिम्मत होगी, वो अपने मस्जिद में अपने नेताओं को बुला के बिठाएगा। तो इसकी शदीद मजम्मत की जाती है। मस्जिद का इस्तेमाल किसी भी किस्म की सियासत के लिए नहीं होना चाहिए और जो कर रहा है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है और किसी दूसरे काम में मस्जिद का इस्तेमाल नाजायज और हराम है। इमाम साहब ने जो काम किया है, मस्जिद की बेहुरमती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपनी सियासत के लिए अगर मस्जिद का इस्तेमाल किया गया है, इसकी हिंदुस्तान के मुसलमानों का बच्चा बच्चा मजम्मत करता है। क्या इन्हें धर्मगुरु माना जा सकता है जो अखिलेश यादव को और डिम्पल यादव को मस्जिद में ले जाके बिठाते हैं? ये धर्मगुरु हो सकते हैं? ये राजनीतिक गुरु है, अपनी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, सत्ता से गलबहियां कर रहे हैं। ये लोग धर्मगुरु नहीं है, धर्म के नाम पर कलंक है, बट्टा है। बरेली में आज उत्तर प्रदेश के वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भी आए थे। उनसे भी इस मसले पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम नौजवान हूँ, मस्जिदें इबादत के लिए होती हैं, वहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, जो मस्जिद में मीटिंग हो रही है, अखिलेश यादव पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर क्या कहेंगे? ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। मैं खुद एक मुस्लिम नौजवान हूँ और मस्जिदों में का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहीं भी मस्जिद में जाता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ, नमाज पढ़ के जो हमारी इबादत है करके आता हूँ। कहीं भी मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को बरगलाने और बहकाने का काम किया है। जिसने भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की उसको इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसा ना हो,
इसके लिए भी समाजवादी पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने आज जुमे के दिन ऐलान भी किया था कि वो पार्लियामेंट वाली मस्जिद में जाकर मीटिंग करेंगे। इससे पहले उन्होंने एक लेटर पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को लिखा था। उनसे ये कहा था कि हम वहाँ मीटिंग करेंगे क्योंकि आपने भी वहाँ मीटिंग की है। अगर ये सही है कि मस्जिद में मीटिंग हो सकती है राजनीतिक, तो फिर हम भी ये करेंगे। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी ने उनके लेटर के जवाब में कह दिया है कि मस्जिद में मीटिंग नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में मीटिंग का इरादा बदल दिया है। लेकिन ये मामला अब दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला तक पहुंच गया है। तीनों जगह ही पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को हटाने की मांग की गई है। ये मामला अब रामपुर में भी सुर्खी में बना हुआ है, इसलिए कि मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वही अखिलेश यादव और दूसरे तमाम सांसदों को मस्जिद में ले गए थे। मस्जिद में हुई मुलाकात का वीडियो अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया था, लेकिन जिस तरह से मस्जिद के फ़ोटो वायरल हुए उसके बाद ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया और तमाम तरह की बातें इस पर सामने आने लगीं। अब ये मामला लाभ के पद तक भी पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि लाभ के पद पर रहते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने रामपुर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए। लाभ का पद इसलिए कहा जा रहा है कि मोहिबुल्लाह नदवी को जो इमामत करते हैं पार्लियामेंट वाली मस्जिद की, उसकी एवज में उन्हें 18 या 19 हज़ार रुपये दिल्ली वक्फ बोर्ड से मिलते हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव उन्होंने लड़ा है। जाहिर सी बात है कि मामला अब चुनाव आयोग तक भी जाएगा, वहाँ भी ये मांग रखी जाएगी कि लाभ के पद पर रहते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने कैसे चुनाव लड़ा है। खैर, उनकी तरफ से क्या सफाई आएगी उसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ये मसला नया नहीं है। जब कभी दिल्ली की शाही जमा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने सियासी मामले में दखल दिया है, तब भी ये मांग उठी थी कि उन्हें इमामत करनी चाहिए, सियासत में उनका दखल नहीं होना चाहिए। उसी रामपुर से जिस रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बने हैं, वहाँ से आदम खान ने दिल्ली की शाही जमा मस्जिद के इमाम अहमदुल्लाह बुखारी से ये कहा था कि उन्हें इमामत करना चाहिए, सियासत में उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। इस मसले को लेकर हमने भी मोहिबुल्लाह नदवी जब बरेली आए थे तो उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि इमामत और सियासत में कोई हर्ज नहीं है एक साथ करने में। उन्होंने इसकी वजह भी बताई थी। एक बार हम वो वजह फिर बताते हैं। अच्छा, जिस ज़िले से आप आते हैं उसी ज़िले से एक बार ये बहुत पुरजोर तरीके से मांग उठी थी कि जो सियासत और इमामत है दोनों अलग अलग हों। जो सियासतदान हैं उन्हें सियासत करने दी जाए और जो इमाम हैं उन्हें इमामत करने दी जाए। देखिए, ये एक नज़रिया है कुछ लोगों का। हमारे यहाँ जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है। इकबाल मरहूम ने फरमाया था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। कि अगर दीन का मतलब है कि इंसानियत की भलाई, खैरख्वाही, उसकी हमदर्दी, उससे मोहब्बत, उसके लिए कुड़ना, उसके लिए कुर्बानी देना, अगर ये नहीं है तो क्या रह जाता है? लूट खसोट, मार धाड़। उसी को कहा इकबाल ने कि अगर दीन और सियासत को अलहदा कर दिया जाए तो चंगेज़ी के सिवा रह क्या जाता है। तो इसलिए, और आप देखेंगे 1857 से लेकर 1947 तक जो उलमा का किरदार रहा है, ख़ुद आपके शहर बरेली और क्या कहते हैं हाफिज़ रहमत ख़ान 1857 में उनकी तारीख़ सिलसिला है, और मौलाना फजल खैराबादी, महमूदुल हसन देवबंदी और कितने उलमा किराम, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, मौलाना हुसैन मदनी, ये सब सिलसिला है उलमा किराम का। ये वही लोग थे, वही सियासी रहनुमा थे जो दीन से भी वाकिफ़ थे। इसलिए जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी वो किसी के हिस्से में नहीं आई। बहरहाल ये साफ़ है कि इसमें कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है इमामत और सियासत के मसले पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और तमाम जगहों पर, चाहे वो दिल्ली का वक्फ बोर्ड हो, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो, इन जगहों पर मामला जाने के बाद जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो कागजी शक्ल में शिकायतें हुई हैं उस पर कार्रवाई होगी। क्या नतीजा आएगा उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।